हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, चलें जी, बस यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकती है भाई, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे बता दें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हम आगे चलें? नहीं सर, हाँ जी, बोल। सब्स्टिट्यूशन जो है वो ये दोनों में हायर है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो मतलब वो पहले ही हायर है, तो ये क्यों होती है? हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। असल में ना बाकी जो फैक्टर्स है ना वो हम उस पर नहीं अप्लाई करें ना, ज़ाहिर कौन सी चीज ज्यादा, वो बाकी फैक्टर भी ज्यादा काम करें। हम सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि कम टेम्परेचर पर एलिमिनेशन कितनी है और हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन कितनी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करवा रहा हूँ कि कम टेम्परेचर पर हमने देखना है कि कम टेम्परेचर पर कितनी ज्यादा, बाकी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सी ज्यादा है वो तो ज्यादा और फैक्टर इस पर काम करें, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम है तो 53 है, टेम्परेचर ज्यादा तो एलिमिनेशन 64% होगी। हम तो देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर का असर क्या है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पर, मतलब सिर्फ इसे टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर रहा, कंट्रोल ज़ाहिर है बाकी फैक्टर्स भी इसे कर रहे हैं। ठीक है, समझ लगी कोई? ठीक है। चले जी, अब हम अपना सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है और इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम है, नाम पता है इसका, क्या नाम है आप लोगों को, क्या नाम है इसका? हाँ जी, इसको हम कहते हैं जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड जो है ना, चलें स्पेलिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन याद रखें इसमें जी भी साइलेंट है और डी भी साइलेंट है। तो अब पढ़ेंगी तो अब नाम बड़ा इजी होगा, ग्रीनार रिएजेंट, ग्रीनार रिएजेंट, अब आसान हो गया, ग्रीनार रिएजेंट हो गया, ठीक है। इसका नाम है ग्रीनार, ग्री, इसका नाम क्या बना इस एतबार से, ग्रीनार, लेकिन चूंकि हम वो अपने स्पेलिंग याद करने होते हैं इस वजह से हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, इसको हम नाम क्या दे देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर ये दोबारा बता दें, मुझे आवाज नहीं आई थी। मैं नाम बता रहा हूं कि ये जो नाम है ना ग्रिग्नार्ड, जिसे हम कह रहे हैं ग्रिग्नार्ड, स्पेलिंग याद करने के लिए तो ठीक है ग्रिग्नार्ड है, लेकिन वैसे जी भी साइलेंट है और डी भी साइलेंट है, जी भी साइलेंट है और डी भी साइलेंट है, तो इसका नाम है ग्रीनार। आराम से इसे पढ़ते हैं तो इसका नाम क्या बन जाता है, ग्रीनार, ये ग्रीनार है। रिएजेंट नोबेल प्राइज याफ्ता बंदा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वैल्यूएबल कोई चीज बनी हुई है तो वो ग्रिग्नार्ड है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। पहले रीडिंग करते हैं इसकी, क्या क्या इसमें कहता है जी, कहता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जरा अंडरलाइन कर लें, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें मेटल भी हो, जिसमें क्या हो, मेटल हो, जैसे मैग्नीशियम मेटल है इसमें। Are commonly known as Grignard reagent after the name of Victor Grignard, who introduced them in 1900 and developed their uses as synthetic reagent. इसको 1900 में, और इसे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, इसको 1900 में ग्रिग्नार्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, और ये सिंथेटिक रिएजेंट है, मतलब इससे मुख्तलिफ चीजें और बनाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं जी प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार कैसे होता है। कहता है एज ऑलरेडी मेंशन्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय स्टीरिंग ए सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हम सॉल्यूशन किसका लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर से मुराद क्या होती है, ऐसा ईथर जिसमें ना तो पानी हो ना अल्कोहल हो, मॉइस्चर फ्री और अल्कोहल फ्री ईथर, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है, इस वजह से हमें ड्राई ईथर चाहिए। ड्राई ईथर क्या है, मॉइस्चर फ्री, क्या होता है, मॉइस्चर फ्री एंड अल्कोहल फ्री, इसको हम कहते हैं ड्राई ईथर, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई या एनहाइड्रस ईथर का वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो ड्राई ईथर में इन कांटेक्ट विद मैग्नीशियम टर्निंग्स, मैग्नीशियम धातु ना इस तरह से वो टर्न से ऐसे छोटे छोटे बारीक ऐसे कट हैं,
इनको मैग्नीशियम टर्निंग कहते हैं। छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम टर्निंग्स। स्प्रिंग टाइप ऐसे बने होते हैं, मैग्नीशियम टर्निंग जिन्हें कहते हैं। और कब तक इन ड्राई ईथर इन कंटेक्ट, उसका कंटेक्ट इसके साथ रखते हैं फॉर 6 to 8 आवर्स के लिए। द इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड डायरेक्टली फॉर फर्दर रिएक्शन। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ईथर में बना हुआ सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड डायरेक्टली फॉर फर्दर रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस रिएक्शन। जरा अंडरलाइन कर लें, ये एग्जांपल किस चीज का है, हेटेरोजेनियस रिएक्शन, यानी आगे खुद ही कहता है दैट इज रिएक्शन दैट अकर्स एट द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट फेसेस। यानी ये दो मुख्तलिफ फेजेस के दरमियान ये रिएक्शन होता है। एक फेज हमने कौन सी है हमारे पास, लिक्विड, और दूसरी कौन सी है, दातें मेटल किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म। द अल्काइल हैलाइड इन सॉल्यूशन मस्ट रिएक्ट विद मैग्नीशियम। अल्काइल हैलाइड कहां मौजूद है, सॉल्यूशन में, मस्ट रिएक्ट विद मैग्नीशियम ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड मैग्नीशियम। यानी दो मुख्तलिफ फेजेस के दरमियान ये रिएक्शन हो रहा है, एक सॉल्यूशन है और दूसरा सॉलिड मैग्नीशियम है, इसलिए 6 से 8 घंटे चाहिए। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज नॉट वेल अंडरस्टूड, बट वन थिंग इज सर्टेन दैट द फर्स्ट इंटरेक्शन इज बिटवीन मैग्नीशियम। पहला इंटरेक्शन कहता है मैग्नीशियम का किसके साथ होता है, एंड द हैलोजन एटम। पहले मैग्नीशियम का हैलोजन के साथ इंटरेक्शन होता है। कहता है मैकेनिज्म तो नहीं पता, लेकिन पहला इंटरेक्शन मैग्नीशियम का, ये हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। कहता है मैकेनिज्म तो एग्जैक्ट पता नहीं क्या है, लेकिन एक काम हमारे पास पक्का है कि मैग्नीशियम पहले काम क्या करता है कि इस हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इस हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड ये यहां से ब्रेक हो जाता है। तो क्या होगा फिर, यही आर जो है, मैग्नीशियम चूंकि 2 अपने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करता है, यही आर फिर क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ भी जुड़ जाता है। तो मैग्नीशियम एक तरफ हैलोजन के साथ जुड़ती है और एक तरफ आर के साथ जुड़ जाती है। द रिएक्शन वर्क्स वेल विद क्लोराइड्स। रिएक्शन अच्छा होता है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के साथ। अल्काइल मैग्नीशियम फ्लोराइड आर नॉट नोन। इसको जरा अंडरलाइन कर लें, अल्काइल मैग्नीशियम फ्लोराइड्स नहीं मिलते, क्योंकि अल्काइल फ्लोराइड्स भी नहीं मिलते तो अल्काइल मैग्नीशियम फ्लोराइड्स भी नहीं मिलते। अल्काइल क्लोराइड्स ऑफन रिएक्ट स्लगिशली, मतलब जो क्लोराइड्स हैं वो कहता है रिएक्शन उनका जरा स्लो दरमियाना सा होता है। सबसे फास्ट रिएक्शन किसका, आयोडाइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड। आयोडाइड्स आर जनरली एक्सपेंसिव, आयोडाइड्स आमतौर पर महंगे होते हैं। Hence, alkyl bromides are common laboratory reagents in the, जो आम laboratory reagent है, अंडरलाइन कर लें वो कौन सा, alkyl bromides are laboratory reagents in the Grignard synthesis. The formation of Grignard reagent also become increasingly difficult as the number of carbon atom in the alkyl group increases. मतलब सबसे ज्यादा हैलोजेंस में तो आयोडाइड ब्रोमाइड हो गया, लेकिन अल्काइल हैलाइड में भी सबसे ज्यादा रिएक्शन किसका होगा, मिथाइल, और उससे कम इथाइल, और उससे कम क्या होगा, प्रोपाइल, और एंड सो ऑन। बिसाइड्स डाइइथाइल ईथर, जरा अंडरलाइन कर लें, डाइइथाइल ईथर की बजाय टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये हमारे पास फ्यूरान था, अगर आपको याद हो, यहाँ ऑक्सीजन थी और यहाँ बॉन्ड हुआ करते थे, लेकिन ये बॉन्ड अगर ना हो तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दी, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी यूज किया जा सकता है, एंड टर्शियरी अमीन में आल्सो भी यूज है सॉल्वेंट, मतलब डाइइथाइल ईथर की बजाय टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और टर्शियरी अमाइंस में आल्सो भी यूज है सॉल्वेंट। Tetrahydrofuran is particularly useful because it has been found to increase the reactivity of organic halides towards magnesium. ये मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ऑफ विनाइल हैलाइड्स एंड अराइल क्लोराइड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। विनाइल हैलाइड्स का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी प्रिपेयर हो जाता है और अराइल हैलाइड्स का भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो जाता है इन THF. Anhydrous condition must be strictly maintained throughout the reaction since Grignard reagent react rapidly with the traces of moisture. Moisture की थोड़ी सी भी traces होगी तो Grignard reagent उसके साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है जी, मंडे को इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे। अगर कोई बात करना चाहती है तो कर सकती है, और लेक्चर हमारा